हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल नूतन पाठशाला। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, जो मैथमेटिक्स पर मैंने एक टॉपिक लिया था, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं अथवा तो जो किसी वजह से 12th में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो जो फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ होता है वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको फेस करते हैं। तो उसको लेकर के मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर जो डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल यूज़ होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, सर उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम ख़राब किए हुए। तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। कंपोजिट फंक्शन को हिंदी में कहते हैं निहित फलन। अगर जो किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे एक फंक्शन मैं लिख रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कोई एक फंक्शन लिखा है। अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अगर जो ये लिखा होता एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। तो साइन एक्स एक फंक्शन है, लेकिन साइन एक्स के अंदर भी एक फंक्शन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मैं कहूँगा कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो चेन रूल से होगा। हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे एक एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक फंक्शन में ले लूँ लॉग एक्स, ये सिंपल फंक्शन है, लेकिन अगर जो कह दिया जाए लॉग साइन एक्स, अब ये क्या बन गया है, लॉग एक्स तो सिंपल फंक्शन था बट लॉग साइन एक्स कह दिया तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, कंपोजिट फंक्शन। इसमें साइन एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। ये क्लियर हुआ आप सभी को। तो जो चेन रूल अप्लाई होता है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कंपोजिट फंक्शन ढूंढना आना चाहिए। अब आप कंपोजिट फंक्शन ढूंढेंगे कैसे। डिफरेंशिएशन जब मैंने आपको करवाया था बेसिक डिफरेंशिएशन, तो मैंने आपको जो एक फार्मूला यूज़ करके बात की थी x की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ द x की पावर n, दैट वाज lx की पावर n माइनस 1। इस फार्मूले पर हमने जो है एक आध शायद एग्जाम्पल भी लिया था और एक इंटीग्रेशन भी इसी फार्मूले पर किया था। बाकी जो फार्मूले की लिस्ट थी वो उस वीडियो में मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर की थी। आई होप आप लोगों ने वो नोट कर ली होगी और लर्न कर लिया होगा। खैर, यदि आपके पास वो नहीं है लिस्ट तो आप नेट से भी फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन या फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में कि आखिर कंपोजिट फंक्शन हम पहचानेंगे कैसे ढूंढना है और चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसके दो तरीके हैं कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के। एक तो आप लेट करके करेंगे, तो लेट करके जब आप करेंगे वो आपको थोड़ा सा आई थिंक उलझाऊ भी हो सकता है और लंबा प्रोसीजर भी है, ठीक है ना, कि एक फंक्शन को आप एक्स लेट करिए, दूसरे को वाई, तीसरे को जेड या पी क्यू आर या पी क्यू आर आप लेट कर सकते हैं, या टी लेट करिए, एस लेट करिए, वट उसमें लेट करने में आपको टाइम लगेगा। तो हम लोग जो बात करेंगे सीधे चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको कंपोजिट फंक्शन पहचानना आना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट अस सपोज एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है और इसमें आपको कंपोजिट फंक्शन ढूंढना है। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसा है, एक्स की पावर n का है फॉर्मूला। सबसे पहले जब भी कोई भी फंक्शन आपको दिया हो तो आप क्या करेंगे, उसका फॉर्मेट चेक करेंगे किस फॉर्मेट का है। हमारे पास जितने भी फॉर्मूले अवेलेबल है, जितने फॉर्मूले हम जानते हैं मैथमेटिक्स में, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से ये किसके फॉर्मेट से मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मेट मिल रहा है, एक्स। ये अगर जो पूरे को थोड़ी देर के लिए अगर तुम समझने के लिए कहते हैं ये एक्स है और ये उसकी पावर है, तो इसका फॉर्मेट क्या हुआ, एक्स की पावर n का फॉर्मेट हुआ।
समझ में आई बात? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस फॉर्मेट में वो फंक्शन दिया है, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, उसी फॉर्मेट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि आप फॉर्मूला किसका लगाएंगे, x की पावर n का लगाएंगे। तो कैसे, आप इसको fx कह लीजिए या इसी को आप y भी कह सकते हैं, fx इज इक्वल टू y। खैर, तो y इज इक्वल टू दिस मच, देन अगर जो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब किस x की पावर n का फॉर्मेट, हमें फॉर्मूला पता है x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पावर क्या है, 2 है, x क्या है, मैंने कहा x ये पूरा का पूरा x है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, x प्लस 1। अब पावर में n माइनस 1 लिखना है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात आगे की होती है, अब करते क्या हैं, ये तो हमने इसका कर दिया, लेकिन हमने जिसको x माना वो x नहीं था, वो x प्लस 1 था। इस चीज़ को समझिए, हम जिसको x मान के कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, रियल में वो x नहीं था। तो हमने जिसको x माना वो क्या है, वो कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन था वो। हमने उसको जो फॉर्मेट बन रहा था उस फॉर्मेट का फार्मूला लगा करके डिफरेंशिएट किया, लेकिन वो रियल में x नहीं था। तो जिसको आपने x माना उसका क्या कर देना है, फिर से डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी कि इनटू डी डी एक्स ऑफ, आपने किसको x माना है, x प्लस 1 को, तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, जा करके 2x प्लस 1 की पावर 1, ये सेम रहेगा एज इट इज़, बिकॉज 1 की पावर कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है पावर 1 का। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x होगा और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 होगा। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x कितना होगा, मैं 1 कह दूँ सीधे सीधे, तुम अगर तो समझ जाओ तो बताओ, नहीं आ रहा, देखो मैं कह सकता हूँ x की पावर 1, x को x की पावर 1 कहा जा सकता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, nx की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 एक्स की पावर 0 हो गया, और किसी की पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी पूरी फाइनल वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो x की, यानी कि कभी भी आपको बिना पावर का वेरिएबल, यानी कि पावर 1 का वेरिएबल दिया हो तो उसका सीधे डिफ्रेंसिएशन आपको 1 कर देना है। तो ये क्या हो गया, इंटू 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो हमें वो नहीं लिखना है क्योंकि वो प्लस में है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं। खैर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, 2x प्लस 1। क्लियर हुआ? जल्दी से इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, अगला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं आपको, फॉर्मूले अगर जो आपको नहीं आते हैं तो क्वेश्चन कितना भी इजी होगा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए जल्दी से कोई सोचते हैं दूसरा एग्जाम्पल कौन सा ले लूँ मैं, उसी टाइप का ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3। ओके, उसी टाइप से है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 3। फॉर्मेट जल्दी से चेक करिए क्या है, बोलिए कितना फॉर्मेट है, x की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए, अगर जो आप कहें कि सर हम पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दें तो गलत होगा, क्योंकि ये पावर ये ब्रैकेट में बंद है और ऊपर से पावर लगी हुई है, तो इसको भी तो सॉल्व करना है ना। तो एक तो तरीका आपके पास है, या तो अब a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, फॉर्मूला लगा करके बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो सीधे सीधे ये पूरा हमने कह दिया, ये भैया x है और ये उसकी पावर n है, तो ये क्या हो गया, x की पावर n का फॉर्मेट हो गया। तो इसका फॉर्मेट क्या है, x की पावर n, x की पावर n मैंने लिख दिया है फॉर्मेट x की पावर n। अब लगाइए x की पावर n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n, यानी कि n की जगह क्या है 3 है, x की जगह ये पूरा मान रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इसकी पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अगेन
अब कंपोजिट फंक्शन यानी कि यही चेन रूल है, ऐसे चेन बनती चली जाती है। हम लोग अभी आगे और अच्छे फंक्शन लेंगे। खैर, तो हमने किसको x माना, इसको x माना, ठीक है। तो अब जब इसको आप करेंगे तो आप x स्क्वायर प्लस 2x, जिसको x माना था वो पूरा का पूरा फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसका। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ x की पावर 2। सीधे सीधे आप कर सकते हो, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे फार्मूले। तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 माइनस 1 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना, पावर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, प्लस 2x का कितना हो जाएगा 2। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। और अब वो अलग बात है कि आप इसको और ईजी करना चाहें, ब्रैकेट ओपन करना वो, खैर फिलहाल ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। तो ये नोट करना चाहें, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, एक और मैं फंक्शन लिखता हूं, देखिए y इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट चेक करना है, मैं जो कह रहा हूँ वो चीज़ें बार बार ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फॉर्मेट चेक करना है, तो इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, ये पूरा फंक्शन और देखें तो ये पहले लॉग है फिर साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या बना, ये लॉग एक्स की तरह है। आप एक्स स्क्वायर साइन एक्स में नहीं लगा सकते क्योंकि साइन एक्स लॉग के अंदर थ्रू लिखा है ना, लॉग के अंडर में है। ओके, समझ में आ रही बात ना। फिर आप एक्स स्क्वायर को भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर साइन के अंडर आ रहा है। तो हम लॉग एक्स को करते क्योंकि ये दोनों किसके अंडर में आ रहे हैं, ये सबके सब फाइनल लॉग के अंडर में आ रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, लॉग एक्स का फॉर्मेट हुआ जा करके, ठीक है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो जो फॉर्मेट बन रहा है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लॉग एक्स का फॉर्मेट है, हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा। खैर, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, ये लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिए, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इट्स नॉट एक्स। हमने किसको माना, देखो लॉग एक्स का फॉर्मेट है तो लॉग तो अपनी जगह है ना, एक्स की जगह कौन हम ले रहे हैं, साइन एक्स स्क्वायर। तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमने x किसको माना है, x माना है साइन एक्स स्क्वायर को। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको पकड़ना है, ध्यान से समझिए। अब बताइए यहाँ, अब ये तो साइन एक्स स्क्वायर आ गया भाई साहब, हमारे आगे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप कहोगे सर हमने तो एक ही फॉर्मूला सीख रखा है साइन एक्स का, मैंने शेयर किया था स्क्रीन पे पिछले वीडियो में। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो बट ये तो सर साइन एक्स नहीं है, ये तो भैया साइन एक्स नहीं, ये कॉस, तो हम इसको कॉस एक्स नहीं लिख सकते। तो साइन एक्स नहीं, लेकिन फॉर्मेट तो साइन एक्स का है ना। फॉर्मेट किसका है, साइन एक्स का, क्योंकि लिखा साइन एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है सिर्फ। तो हम यूज़ क्या करेंगे, साइन एक्स का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ कॉस एक्स, यानी कि कॉस और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था। अब हमने एक्स किसको माना था, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में और 2 माइनस 1 1, यानी कि हो जाएगा 2x।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं cos x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर कितना होता है, cot x स्क्वायर। ये हो गया cot x स्क्वायर, और ये 2x लिखा था, इसको भी आप पहले ही लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया 2x cot x स्क्वायर। ये किसका आया, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आया। समझ में यही बात। अब यहाँ पर जितने भी आपको कंपोजिट फंक्शन मिलते जाएं, फॉर्मेट, मेन चीज़ है आपको फॉर्मेट पकड़ना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें किस फार्मूले का फॉर्मेट बनना है, किस फार्मूले की वो तरह है, उसी फार्मूला लगा दीजिए, उसी फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, और जो x की जगह आपने यूज़ किया है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। 10 फंक्शन ऐसे बैक टू बैक अगर जो उसमें मिले हुए हैं तो आप इसी प्रकार करते चले जाएंगे और इजीली सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये इसमें चेन एक बनती चली जाती है, फिर फंक्शन की, फिर फंक्शन की, फिर फंक्शन की, इसको मैं एक स्टेप और कम करके, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतने स्टेप बता दिए, अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको कम स्टेप में करके दिखाता हूँ। तो ये एक चेन बनती चली जाती है, इस वजह से इसको चेन रूल कहा जाता है। ओके, तो ये अगर जो आप नोट करना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे तो नोट कर सकते हैं। नोट हो गया भाई। अगला देखिए, काफी गर्मी है आज। आगे देखिए, आगे एक फंक्शन में लेता हूं, चलिए उसी को थोड़ा सा उल्टा करके, साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका फिर से होल स्क्वायर, ठीक है ना, मज़ेदार है ना। साइन, उसके अंदर फिर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर उसका भी होल ऑफ स्क्वायर। अब बहुत इजीली सॉल्व होगा, देखिए ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ, ध्यान से समझिए, मैं अब स्टेप कम करने जा रहा हूँ और कम स्टेप में, पूरा एक स्टेप में इसको सॉल्व करूँगा, अगले स्टेप में आंसर। देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इसका फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट इसका था साइन एक्स का। देखिए भाई ये पूरा किसके अंडर में, साइन के अंडर में आ रहा है, तो इसको पूरे को एक्स मानना है, तो साइन एक्स का फॉर्मेट था। फिर एक्स की जगह कौन था, ये इतना पूरा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब ये किसका फॉर्मेट है, लॉग एक्स का फॉर्मेट है, तो इनटू फिर से डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मेट है, तो एक्स की जगह कौन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल ऑफ स्क्वायर के बाद में देखिए ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, ये एक्स की पावर n का फॉर्मेट बनना है। क्लियर है। तो यह मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये हमने पूरा x माना था, ये वाला, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब इसमें कोई भी कंपोजिट फंक्शन नहीं है, तो यहीं पर जा करके हम रोक देंगे। तो ये आपको दिखाना, ये चेन ऐसे ही चलती चली जाती है। पहले इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन किया, उसमें जो कंपोजिट फंक्शन था जिसको आप x मानते हैं उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन किया, फिर उसके अंदर जो x मिला उसका फिर डिफ्रेंसिएशन किया और उसके अंदर जो x मिला, और इसी प्रकार से चाहे कितने भी फंक्शन दिए हों आप ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। अब इसको देखिए लिख देता हूं मैं, साइन ये पूरा x, साइन x से कितना होता है cos x, cos x की जगह क्या है log x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इनटू log x का फॉर्मेट है, तो log x से कितना होता है 1 अपॉन x, तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि x की जगह ये पूरा है। फिर ये देखिए किस तरीके से था, x की पावर n की तरह था,
तो इनटू n यानी कि 2 मल्टीप्लाई में आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, तो पावर में हम 1 नहीं लिखेंगे। फिर आगे क्या है, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ इस चीज़ को, ये वाला जो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सीधे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा, वो आप लिखिए चाहे ना लिखिए। तो ये हो गया, देखिए इसको मिला लेते हैं, 2 2 जा 4x, तो 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये वाला लिख लिया डिनोमिनेटर में, और ये वाला बचा है अभी, तो कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? यहाँ से इसको आप इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, देन इट विल गिव अस द आंसर दैट इज 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, किसका, साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको चूज करना है कि आप क्या करते हैं, सीधे चेन बनाते चले जाएंगे या एक एक स्टेप में सॉल्व करना चाहो तो स्टेप से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर जो आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो आई थिंक ये तरीका आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आप जल्दी रिजल्ट बना सकते हैं। और कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में लग रहा है, बस आपको फॉर्मेट चेक करना आना चाहिए। फॉर्मूले आपको रटे होंगे तो आप फॉर्मेट पकड़ लोगे कि ये साइन एक्स का फॉर्मेट है, फिर लॉग एक्स का फॉर्मेट है, फिर एक्स की पावर एन का फॉर्मेट है, तो ये आप जो है फॉर्मेट ऐसे पकड़ते चले जाएंगे और सीधे आप उसको ईजिली सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर तो फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, कोई पॉइंट अभी भी मिस हो रहा हो, ठीक है ना, तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर आखिर हम चेन रूल में, जो चेन रूल आपने बताया है, ये इसमें ये डाउट रह गया, इस प्रकार से मुझे प्रॉब्लम आ रही, मैं पर्सनली आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।